लिम्डा फंक्शन क्या होता है पाइथन में, आज इसका बात करेंगे। तो पाइथन लिम्डा फंक्शन का मतलब होता है ये क्या होता है, नॉर्मल फंक्शन से कैसे अलग है और रियल प्रोजेक्ट में कैसे यूज होता है। ये एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो आपको कोडिंग को फास्ट और क्लीन बनाता है। तो पूरा वीडियो आप कंप्लीट देखो, मैं इस वीडियो में पूरी कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे लिम्डा फंक्शन क्या होता है। लिम्डा फंक्शन बिना बिना नाम का फंक्शन होता है। नॉर्मल डेफ में नाम देते हैं, डेफ स्क्वायर। लिम्डा का कोई नाम नहीं होता, सीधा काम करता है। ठीक है, ये पॉइंट वन था। और पॉइंट टू है नॉर्मल फंक्शन की जगह यूज करो। जब भी आपको लिम्डा यूज करना हो तो नॉर्मल फंक्शन की जगह आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जहाँ छोटा सा काम हो लिम्डा लिख दो, काम हो जाएगा। है ना, पूरा डेफ वाला फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है इसका, सिर्फ एक एक्सप्रेशन है ये। लिम्डा में सिर्फ एक लाइन लिखते हैं। मल्टीपल लाइंस अलाउड नहीं है। जो एक्सप्रेशन लिखते हो वही ऑटोमेटिकली रिटर्न होता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट बातें याद रखना। लिम्डा एनोनिमस है, बिना नाम, छोटे काम के लिए है, छोटे काम के लिए यूज होता है और सिर्फ एक एक्सप्रेशन लिखते हैं उसमें। अब ये सब एग्जांपल से समझते हैं कैसे काम करता है। लिम्डा का सिंटेक्स होता है। लिम्डा के सिंटेक्स की अगर हम बात करें तो लिम्डा आर्गुमेंट और उसके बाद एक्सप्रेशन हम लिखते हैं। और लिम्डा का मतलब क्या होता है, लिम्डा एक कीवर्ड है, जैसे डेफ होता है नॉर्मल फंक्शन में, वैसे उसके बाद आर्गुमेंट की अगर हम बात करें तो आर्गुमेंट जो डेटा देना है वो फंक्शन को एक्स वाई जेड एक्सेट्रा आप इस आर्गुमेंट में दे सकते हो। फिर उसके बाद कोलोन आता है। कोलोन मतलब आर्गुमेंट और काम के बीच सेपरेटर, है ना, इस सेपरेटर की तरह काम करता है। एक्सप्रेशन जो काम करना है यही ऑटोमेटिकली रिटर्न होगा। ठीक है, तो मैं आपको आइडियली के अंदर मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। तो बना लेते हैं न्यू फाइल और यहाँ पे हम इसका कोड लिखते हैं। प्रिंट, प्रिंट के अंदर लेमडा, LAMDA, BDA, BDA लेमडा एक्स कोलोन एक्स इंटू एक्स। ठीक है, अब क्या होगा, इसके अंदर 5 कर देता हूं मैं। तो ये क्या हो रहा है, लेमडा आर्गुमेंट एक्सप्रेशन, लेमडा आर्गुमेंट, आर्गुमेंट्स कोलोन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन। ठीक है, तो नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, ये इतना में ही प्रिंट कर जाएगा। इसको मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेमडा, सेव कर, लेमडा 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 1 और इसे सेव कर दिया। अब इसको रन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 25 आ गया है ना, यानी 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, है ना, एक्स। तो इस तरह से कितना आसान एक लाइन में काम हो जा रहा है हमारा, है ना। अगर इसी को नॉर्मल फंक्शन में अगर यूज करोगे तो नॉर्मल फंक्शन किस तरह से काम करेगा, मैं नॉर्मल फंक्शन में मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको अभी कर देते हैं कमेंट, है ना, इसको कर देता हूँ कमेंट। और नॉर्मल फंक्शन की अगर हम बात करें तो डेफ स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न एक्स इंटू एक्स। ठीक है,
अब यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, प्रिंट स्क्वायर, स्क्वायर। सेव करता हूँ इसे, और सेव करने के बाद रन करता हूँ। तो यहाँ पे 25 आ चुका है। यानी नॉर्मल में हमें 3 लाइन लिखना पड़ रहा है ना। और यही लेमडा फंक्शन से एक लाइन में हो जा रहा है ना। ये हमारा लेमडा फंक्शन से हो गया। ठीक है। और अगर मैं इसको भी कमेंट कर दूं, कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट कर दिया। ठीक है। तो अगर लेमडा फंक्शन की बात करें, तो मैंने लेमडा फंक्शन में भी करके आपको दिखा दिया। और लेमडा फंक्शन में आपको 1 लाइन में करके दिखाता हूँ, एक और देता हूँ लेमडा फंक्शन को यूज करके, जितना क्लियर हो जाएगा। लेमडा फंक्शन, लेमडा फंक्शन स्क्वायर टू इक्वल टू लेमडा एक्स कॉलन एक्स इंटू एक्स प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट स्क्वायर ट्रू, और इसमें 5। सेव करता हूँ और रन करता हूँ। 25 आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक लाइन में आपका काम हो जा रहा है। ठीक है। तो लेमडा कीवर्ड प्लस पैरामीटर प्लस कोलन एक्सप्रेशन, कोई डेफ नहीं, कोई नाम नहीं, कोई रिटर्न नहीं, सीधा एक्सप्रेशन एक्स इंटू एक्स ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाता है ना। अगर कंक्लूजन वगैरह हम निकाले तो नॉर्मल फंक्शन में 3 लाइन कोड लिखना पड़ रहा है, और लेमडा फंक्शन में एक लाइन में हमारा काम हो जा रहा है। सेम काम, बस स्टाइल अलग है ना। तो आप लेमडा फंक्शन की यूज करें ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो आपका आउटपुट यहाँ पे आ चुका है ना। तो सिंटेक्स बहुत सिंपल है, लेमडा लिखो और फिर आर्गुमेंट, फिर कॉलन, फिर एक्सप्रेशन, बस कोई डेफ, कोई फंक्शन नाम, कोई रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है। जो एक्सप्रेशन लिखोगे वही खुद रिटर्न हो जाता है ना। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ जहाँ पे लेमडा डायरेक्टली कॉल करना हो, तो आप कैसे कॉल करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो लेमडा को डायरेक्टली कॉल करने के लिए क्या कर सकते हैं, पहले ब्रैकेट में लेमडा लिखते हैं, और तुरंत बाद दूसरे ब्रैकेट में वैल्यू देते हैं। ठीक है। तो मैं अभी इसको हटा देता हूँ, या इसको रहने भी देता हूँ, इसको कर देता हूँ कमेंट। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं प्रिंट लेमडा एक्स, एक्स इंटू एक्स, 10। अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो लेमडा एक्स, है ना, एक्स इंटू एक्स, ये एक लेमडा फंक्शन बना जो एक्स का स्क्वायर करता है ना। तो अगर हम 10 डालेंगे तो तुरंत कॉल किया, और एक्स इक्वल टू 10 दिया, तो एक्स इंटू एक्स यानी 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100, है ना। आउटपुट कितना आ जाएगा, 100, है ना। अब इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। आउटपुट कितना आ गया, 100। तो ये बेनिफिट्स है लेमडा फंक्शन का, है ना। आप इसको यूज करो, जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट है, हैंड्स ऑन होगा, इंटरव्यू में कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप तुरंत करके दिखा दोगे, है ना। तो मैं इसे भी कर दिया कमेंट, और मैं अब इसके बाद बताता हूँ।
इसके बाद आर्गुमेंट वाले लेमडा फंक्शन में बताता हूँ। आर्गुमेंट वाले लेमडा फंक्शन कैसे काम करता है। तो ऐड स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा एक्स वाई एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई। है ना, एक्स और वाई दो आर्गुमेंट है, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई, दोनों एक स्क्वायर का सम करो। है ना, हम यहाँ पे सम करने के लिए बता दे रहे हैं। तो प्रिंट ऐड स्क्वायर, ऐड स्क्वायर 5 6। ठीक है। ऐड स्क्वायर, ओके ये हट जाएगा। ऐड स्क्वायर, ठीक है, अब हो चुका है। अब इसको सेव करेंगे और रन करेंगे। कितना आ गया, 61। ठीक है। तो इस तरह से काम करता है ये। ठीक है। अगर इम्पोर्टेंट बात याद रखना कि अगर सिर्फ लेमडा लिखा बिना कॉल किए तो पाइथन बताता है कि एक लेमडा फंक्शन रेडी है, लेकिन काम अभी नहीं किया तो कॉल करना पड़ेगा। है ना, तो ये आपको जरूरी है, आप इसे याद रखें और इसे करते रहें। है ना, पहले ब्रैकेट में लेमडा, तुरंत दूसरे ब्रैकेट में वैल्यू, ये डायरेक्ट कॉल है। है ना। तो अभी हम जो पाइथन का आईडीएलई है इसमें हम बता रहे हैं। इसके अलावा एक और टूल आती है जुपिटर, उसमें भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि जुपिटर टूल को कैसे यूज करते हैं। तो ये सबसे बेस्ट है, ये पाइथन का ऑफिशियल है, तो आप इसी के यूज करो, ज्यादा फायदा रहेगा। ठीक है। तो लेमडा को, इसके बाद लेमडा को वेरिएबल में स्टोर कैसे करना है वो बता दे हैं। कमेंट कर दिया है। और इसके बाद लेमडा को वेरिएबल में कैसे स्टोर करना है वो देखते हैं अब। है ना, तो लेमडा को वेरिएबल में स्टोर करने के लिए ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका है। लेमडा को वेरिएबल में डाल दो, अब वो वेरिएबल फंक्शन की तरह काम करेगा। है ना, तो लेमडा बनाया और यहाँ पे क्या करता हूँ, आर ई एस इक्वल टू लेमडा, आर ई एस इक्वल टू लेमडा एक्स वाई एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई। एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई। है ना, तो ब्रेक डाउन इसको करते हैं। लेमडा एक्स वाई दोनों आर्गुमेंट लेगा, कोलोन जो है कोलोन सेपरेटर है ना, तो एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई दोनों एक स्क्वायर का सम, यानी यही रिटर्न करेगा। है ना, तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट आर ई एस, यहाँ पे कर देते हैं 8 9। है ना, और इसको सेव कर देते हैं और इसको रन कर देते हैं। हमारा आउटपुट आ गया 145। ठीक है, कितना आसान है ना। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन वाले अभी हम यूज कर रहे हैं। है ना, आप डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो। डायरेक्टली कॉल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको कमेंट कर देते हैं, प्रिंट लेमडा एक्स वाई कॉलन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई 6
और 7। ठीक है, इसको सेव करते हैं। एक्स इजकल टू 6 हो गया और वाई इजकल टू 7, यानी 6 इंटू 6 36 हो गया। वाई इंटू वाई 7 इंटू 7 49 हो गया। और 36 प्लस 49 85 हो गया। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट आना चाहिए 85 आना चाहिए। इसको रन करते हैं, 85 आ गया। ठीक है, इसको ड्राई रन करके देखते हैं। ड्राई रन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। एक्स इजकल टू वाई इजकल टू 7 है, तो क्या होगा? एक्स इंटू एक्स, तो कितना हो गया? 6 इंटू 6 इजकल टू 36 हो गया। फिर क्या हो गया? वाई इंटू वाई, तो 7 इंटू 7 हो गया। कितना हो गया? 49, है ना? तो कितना हो गया? 36 प्लस 49 इजकल टू कितना हो गया? 85 हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। कुछ नहीं है, बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना? काफी आसान है ये। ठीक है, यहाँ पे आपको रन करके फिर दिखा देता हूँ। यहाँ पे 85 आ चुका है ना? तो लेमडा को वेरिएबल में स्टोर करना सबसे क्लीन तरीका है। एक बार लिखो, बार बार यूज करो, और ये सब पूरी तरह एक फंक्शन बन गया है ना? तो अब लेमडा एज ए आर्गुमेंट हायर ऑर्डर फंक्शन कैसे काम करता है, लेमडा एज ए आर्गुमेंट हायर ऑर्डर फंक्शन कैसे काम करता है, इसके बारे में बात करेंगे, है ना? तो लेमडा का जो आर्गुमेंट की तरह पास करो हायर ऑर्डर फंक्शन। एक फंक्शन जो दूसरे फंक्शन को इनपुट में लेता है। बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, रियल प्रोजेक्ट में बहुत यूज होता है। ठीक है, तो टेम्प नाम का एक लेमडा है जिसको दो आर्गुमेंट है ना? तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको करता हूँ अभी कमेंट। ठीक है, और मैं दूसरा जो अभी मैं बता रहा था उसको मैं कोड लिखकर बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्प लेंगे। टेम्प इक्वल टू लेमडा, LAMBD, लेमडा एक्स एक्स फन एक्स, है ना? तो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। लेमडा एक्स फन जो हुआ, पहला आर्गुमेंट नंबर हुआ, दूसरा आर्गुमेंट एक फंक्शन हुआ, है ना? तो जो कोलोन है, कोलोन यानी एक्स का फन एक से मल्टीप्लाई करो। पहले फन एक्स कैलकुलेट होगा और फिर एक से मल्टीप्लाई होगा। तो जब भी कॉल करेंगे लेमडा के अंदर लेमडा, तो इसके लिए हमें प्रिंट करके दिखाता हूँ। प्रिंट टेम, और इसके अंदर डाल देता हूँ 5 लेमडा एक्स प्लस एक्स। अब इसको सेव करते हैं और इसे रन करते हैं। आ गया हमारा 50। ठीक है, 50 आंसर आ गया। इसके बाद इसके बाद इसे भी कमेंट कर देता हूँ, और एक जो लास्ट बच गया उसे भी मैं कवर कर देता हूँ। ठीक है, तो लेमडा रिटर्न करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? आपने 8 9 क्लास में पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो इसको मैं बताता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे काम करता है। फंक्शन से लेमडा रिटर्न करो, और एक क्लोजर कॉन्सेप्ट है एडवांस लेवल पे। एक नॉर्मल फंक्शन अंदर से लेमडा रिटर्न करता है,
रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से फॉर्मूला काम करता है। फॉर्मूला क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। तो ये एक नॉर्मल फंक्शन है। एक्स लेगा क्वाड्रेटिक का एक्स वैल्यू, और रिटर्न करेगा एक लेमडा जो एबीसी लेगा, है ना। तो डेफ, मैं आपको अब आइडियली के अंदर आपको करके दिखाता हूं। तो डेफ इक्यू, डेफ इक्यू एक्स, ठीक है। तो ये रिटर्न में लेमडा लिखा है, ए लेमडा ए बी सी लेगा, और एस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैलकुलेट करेगा। एक्स यहाँ फिक्स्ड है, और जो जो इक्वेशन है, इक्वेशन में दिया है वो याद रख लेगा, है ना। तो यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न रिटर्न लेमडा ए बी सी कोलोन ए इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी। ठीक है। तो ब्रेक डाउन अगर करें तो इंटू एक्स, ए एक्स स्क्वायर, एक्स फिक्स है जो इक्वेशन में दिया हुआ है, बी इंटू एक्स यानी बी एक्स, और सी क्या है, कांस्टेंट है ना। तो सब ऐड करके रिटर्न करेगा, और आर ई एस इक्वल टू ई क्यू, आर एस ई क्यू थ्री थ्री, है ना। तो इक्वेशन थ्री कॉल कॉल हुआ, एक्स इक्वल टू थ्री फिक्स हो गया, है ना। अब अंदर लेमडा में आर ई एस, अब एक लेमडा है जिसका ए बी सी देना बाकी है ना। तो आर ई एस इक्वल टू लेमडा ए बी सी, यानी ए इंटू थ्री प्लस बी इंटू थ्री प्लस सी, और एक्स इक्वल टू थ्री अंदर स्टोर हो गया, है ना। तो अब क्या करेंगे, प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंट आर ई एस टू थ्री फोर, टू थ्री फोर, है ना। टू थ्री फोर हो गया। अब इसको करते हैं सेव, ठीक है, और इसको करते हैं रन। कितना आ गया, 31 आ गया, है ना। 31 आ गया, यानी ये कैसे काम कर रहा है, ए इक्वल टू टू, बी इक्वल टू थ्री, सी इक्वल टू फोर, और एक्स इक्वल टू थ्री स्टोर हो गया, है ना। तो ए इंटू एक्स यानी टू इंटू 18, है ना। रन किया। इसको मैं आपको ड्राई रन करके दिखाता हूँ ये किस तरह से काम कर रहा है, आपको पता चलेगा। ए इक्वल टू टू, बी इक्वल टू थ्री, सी इक्वल टू फोर, और एक्स इक्वल टू थ्री स्टोर्ड हो गया, ठीक है। तो ए इंटू एक्स इंटू एक्स यानी टू इंटू थ्री इंटू थ्री इक्वल टू कितना हो गया, 18 हो गया। अब बी इंटू एक्स कितना हो गया, थ्री इंटू थ्री हो गया, कितना हो गया, 9। अब सी इक्वल टू फोर हो गया, ठीक है। अब टोटल करें तो 18 प्लस 19 प्लस फोर, 9, 13 हो गया, 13 18 कितना हो गया, 31 हो गया। 9 और 13, 13 और 18, 31 हो गया, और यही आपका आउटपुट आया, है ना। तो इस तरह से ब्रेक डाउन करके आप जितना ज्यादा समझेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, है ना।
तो इस तरह से लेमडा फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। और इसको जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करें उतना ज्यादा आपको बेनिफिट